नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने मौर्य काल आपको कंप्लीट करवा दिया था, अशोक मैंने बोला भी था कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। सम्राट, तभी सम्राट अशोक कहा जाता है, महान सम्राट अशोक। तो आइए चर्चा करते हैं। सम्राट अशोक जो है उसका टाइम पीरियड 273 बीसी से 232 बीसी तक है और पुराणों में इसका नाम हमें मिलता है अशोक वर्धन। पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। शिलालेख जिसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है वो है मास्की, गुजरा, नेतुर, उदय गोलम। मास्की, गुजरा, नेतुर, उदय गोलम, 4 शिलालेख है जिसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अन्य शिलालेख है उसमें उसका नाम मिलता है देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय मिलता है, कईयों में मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है जी। अब एक बार आया था सम्राट अशोक की माता का क्या नाम है, पिता का नाम पूछा नहीं क्योंकि पिता का नाम सबको पता है, बिंदुसार है। तो एग्जाम में क्या पूछा, माता का नाम। माता का नाम है शुभ द्रांगी, माता का नाम। पिता का नाम बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये अपने पुत्र सुसीम को बहुत प्रेम करता था, बहुत चाहता था, बहुत मोह था सुसीम में। वो ये कहता था मैं तो उत्तराधिकारी बनाऊंगा, तो किसको बनाऊंगा, सुसीम को ही बनाऊंगा। तो एक बार क्या होता है, तक्षशिला में विद्रोह होता है। तो विद्रोह को दबाने के लिए ये अपने पुत्र, लाडले पुत्र सुसीम को भेजता है। सुसीम सेना लेके जाता है, लेकिन वहां इसकी क्या हो जाती है, टाई टाई फिस हो जाती है, हार के आ जाता है। फिर बिंदुसार सोचता है चलो भाई अशोक को भेजते हैं। फिर अशोक जाता है, अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबा देता है और सब उसकी प्रशंसा, यानी पॉपुलर हो जाता है ये तक्षशिला का विद्रोह। अब क्या है, सुसीम की आंखों में खटकने लग जाता है, ये सोचता है मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, और इस प्रकार भाइयों के बीच क्या होता है, विद्रोह हो जाता है। तो अशोक जो है 99 भाइयों की हत्या करके 273 बीसी में गद्दी पर बैठ जाता है। यह जानकारी हमें कहां से मिलती है, कौन सी शिलालेख में मिल सकती है या कोई अनुश्रुति मिलती है, इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। न कोई शिलालेख में मिलती है, न कोई पुस्तक में मिलती है। यह जानकारी हमें मिलती है सिंहली अनुश्रुति। याद रखना, सिंहली अनुश्रुति, जिसमें दीपवंश और महावंश नाम के व्यक्ति जो है उनसे ये ज्ञात होती है कि हाँ भाई इसने क्या किया, अपने 99 भाइयों की हत्या की। लेकिन तारानाथ है वो कहता है नहीं, इसने केवल 6 भाइयों की हत्या की है। तो ये विवादास्पद है। अब है इसका विधिवत राज्याभिषेक। विधिवत राज्याभिषेक कब होता है, राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक जो है इसका होता है 269 बीसी में, यानी कि 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी युद्ध होता है, जबरदस्त संघर्ष करता है राजा बनने के लिए। और राधागुप्त नाम का व्यक्ति होता है, उसकी सहायता से ये क्या बनता है, राजा बन जाता है, मगध का राजा बनता है। जैसे ही मगध का सम्राट बन जाता है तो अपने प्रिय मित्र जो राधागुप्त था उसको ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मित्र और गुरु कौटिल्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब आते हैं कलिंग युद्ध पे, ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग 261 बीसी, कलिंग उड़ीसा में है। कलिंग युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे कारण बताते हैं। पहला तो ये व्यापार का अच्छा केंद्र था, यहां से जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही लाभदायक थे। यदि किसी ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया, कलिंग पर अधिकार किया, दक्षिण भारत में पहुंचना सुगम हो जाता था। तो व्यापार का केंद्र था, एक तो इस वजह से कलिंग इंपॉर्टेंट था। दूसरा है इसके यहाँ के हाथी जो थे वो बड़े ही ज्यादा खूबसूरत और कह सकते हैं बहुत ही सुंदर थे। तो इन हाथी को प्राप्त करने के लिए और इस व्यापार की प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए अशोक ने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण कर दिया। कलिंग पे आक्रमण कर दिया
तो कलिंग का राजा था नंद। कलिंग की राजधानी थी तोसली। इस पर उसने अधिकार कर लिया। एक बार प्रश्न आया था, अशोक ने कलिंग पर अधिकार किया, वहां का राजा नंद था, यह जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? आजकल ये नहीं पूछते कलिंग युद्ध कब हुआ था, हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो ये जानकारी है कि राजा नंद था, उसकी राजधानी तोसली थी। ये जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। अब ये है कलिंग युद्ध अशोक ने किया, तो जब युद्ध होने के बाद कलिंग वापस जाता है, कलिंग जगह जहाँ युद्ध हुआ था, तो वहां जब वो देखता है किसका रक्तपात है, लहूलुहान भूमि है, किसका महिलाएं माँ बहनें रो रही है, विधवा हो गई, तो उसका मन क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो कहता है मैं अब कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, और वहीं से वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये समस्त जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? ये 13वां अभिलेख से मिलती है। 13वां शिलालेख जो है इससे हमें जानकारी मिलती है। एक तो ये जो 13वां शिलालेख अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? एक तो ये मिलती है इसमें कि कलिंग जो युद्ध है उसके कारण और उसके परिणाम कि क्या रीजन था कि उसने अशोक ने किया। दूसरा इसमें मिलता है उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तीसरी इसमें जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है 13वां शिलालेख। एक बार प्रश्न आया था, उस लघु शिलालेख का नाम बताओ जिससे अशोक प्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करने के प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रमाण मिलता है। उस लघु शिलालेख का नाम क्या है? तो ये है विराट शिलालेख है, जो कि राजस्थान में है, और इसमें 3 वर्ड मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों से प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब यह होने के बाद 250 बीसी में तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया जाता है। किसके काल में? सम्राट अशोक के काल में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोगली पुत्र करता है। और ये इस बौद्ध समिति में क्या होता है, समस्त जो बौद्ध ग्रंथ है उसका संपादन होता है, एक अभिधम्म पिटक होता है, अभिधम्म पिटक। इस ग्रंथ का संग्रह हो जाता है। तो त्रिपिटक एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जबरदस्त। इस ग्रंथ का निर्माण होता है, और इसी तृतीय बौद्ध समिति के बाद बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार किया जाता है। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था 250 बीसी में। हर बुक में ये मिलता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो 250 नहीं बताती, वो बताती है 251 बीसी में। वहां हमें 251 बीसी मिलता है। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था? 251 बीसी में। किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आते हैं कुछ प्रमुख ग्रंथ जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वो ग्रंथ है कलहण, कलहण की राजतर्गिनी पुस्तक है। इस पुस्तक में यह पता मिलता है कि प्रारंभ में अशोक जो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शिव धर्म संप्रदाय से संबंधित था। इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कलहण की राजतर्गिनी। फिर वो इसमें यह भी मिलता है कि अंत में वह बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। ये तो हमें इसमें मिलती है। एक चीनी यात्री हेनसांग आया था, उसकी रचना है सीयू की। उसमें हमें यह मिलता है कि अशोक ने जो है श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी, एक तो श्रीनगर बसाया, एक नेपाल जो है उसमें ललित पाटन नगर बसाया। ये जानकारी इसकी पुस्तक में मिलती है। और इसमें यह भी बताया कि अशोक की पुत्री है चारुमित्रा। इन संघमित्रा सभी जानते हैं, संघमित्रा और उसका पुत्र महेंद्र बाहर गए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इसमें यह मिलता है कि एक पुत्री है चारुमित्रा, उसका विवाह हुआ है देवपाल से करता है। देवपाल ने देवपाटन नगर बसाया था। देवपाटन का नाम वर्तमान नेपाल है, तो नेपाल नगर जो भी है वो इसी से संबंधित है। ये हेनसांग की सीयू में मिलता है। तो ये मैंने आपको जानकारी बता दी है। अब हम चर्चा करते हैं धम्म के बारे में। कई बार पूछा जाता है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बच्चों हम करते हैं चर्चा धम्म क्या है, अशोक का धम्म क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कई इतिहासकार ने इसकी तुलना अकबर के दीन
ए इलाही धर्म से की है। और इसकी शिलालेख कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें क्या मिलता है, ब्राह्मी लिपि में कौन सा है, पाकिस्तान में उसका कौन सा मिला है, अफगानिस्तान में कौन सा मिला है। ठीक है जी। तो अब हम चर्चा करते हैं धर्म के बारे में। हाँ, इससे पहले मैं बात बताना भूल गया, भेरी घोष से याद आया मुझे, वो धम्म घोष, यानी कि जब कलिंग युद्ध होता है ना, कलिंग से पहले अशोक का उद्बोधक था भेरी घोष, या भेरी का मतलब युद्ध में जो नगाड़ा सेनानी बजाते हैं, बहुत तेज आवाज होती है, दिग्विजय उसे बोलते हैं। इसके स्थान पे कलिंग युद्ध में के बाद उसने धम्म घोष यानी धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। ये धर्म क्या है? धर्म है नैतिक नियम, यानी कि प्रजा के उत्थान के लिए, प्रजा का कैसे उत्थान हो, क्योंकि प्रजा को उसने ऐसे देखे किसी जीव की हत्या मत करो, सब धर्मों का आदर करो। तो प्रजा के उत्थान के लिए अकबर नाम है, अशोक ने क्या किया, धर्म का नैतिक नियम बनाया कि प्रजा का किस प्रकार उत्थान हो। वो कहता है जियो और जीने दो, धर्मों का समन्वय, यानी सब धर्मों का सम्मान करो। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन सभी धर्मों के प्रति ये आदर भाव रखता था कलिंग युद्ध के बाद। और इसी कारण रोमिला थापर, देखो ये कई बार आता है, रोमिला थापर फेमस है। रोमिला थापर ने क्या कहा, अशोक के धर्म की तुलना जो है अकबर के दीन ए इलाही से की है। पूरा धर्म का मतलब धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म का, तो ये नियम है। सबके प्रति आदर का भाव, स्नेह का भाव अशोक रखने लग गया था। अशोक वो था, भारत का पहला सम्राट था जिसने जो है अभिलेख शिलालेख बनाना प्रारंभ किए थे। भारत का पहला सम्राट है और इसके अभिलेख जो है काफी पॉपुलर है। 3 प्रकार से शिलालेख जो है, स्तंभ, गुहा, अभिलेख। शिलालेख इसकी 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक से आपको समझा दूंगा कैसे कैसे है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। स्तंभ जो है 4 है, इसके अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्टी में मिले हैं, ग्रीक और आरमाइक में मिले हैं। ग्रीक और आरमाइक में अफगानिस्तान में मिले हैं, जो खरोष्टी में मिले हैं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो है भारत में मिले हैं। किसने इसके अभिलेखों की खोज की है, किसने इसके अभिलेखों को पहले पढ़ा है, जेम्स प्रिसन ने। इस अभिलेख से संबंधित जो बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, मौर्यकाल कंप्लीट आ जाएगा, इसका वीडियो मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।